आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो यह है कि लगभग सीजीएल के एग्ज़ाम में 2020 के एग्ज़ाम में एक मंथ बचे हुए हैं। तो आपको मैथ्स में एक महीना क्या करना है, एक महीना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। तो मैं सोचा कि मैथ्स के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, जीएस और रीजनिंग के लिए भी आपको पूरी तरह से गाइड कर दिया जाए कि अभी 30 दिन क्या करें। एक अच्छे डायरेक्शन में आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कम से कम 5 से 10 नंबर ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। वो आपका रैंक और आपका सिलेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए, आज हम मैथ्स के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए आपको क्या क्या करना है, सो हम पहले बता रहे हैं। एक तो केवल मॉक टेस्ट आपको देना है। कैसे देना बताते हैं। पहला नंबर, मॉक टेस्ट आपको एक वीक में 3 या 4 ही लगाना है। 3 तो आप जो पेड खरीदे होंगे वो लगाना है, और एक मॉक टेस्ट जो फ्री वाला आता है वो आपको लगाना है, जो वीकली आता है। सो उससे आपका पूरा ऑल इंडिया का रैंक पता चलेगा। इससे ज़्यादा आपको मॉक नहीं देना है, ठीक है। मॉक देने से कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है। एक तो अगर मार्क्स आपका नहीं बढ़ रहा है तो वैसे भी आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेट होने से फिर आपका दिन भर पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो अगर 30 दिन इस तरह से अगर आप कंटिन्यू किए कि पर डे मॉक लगा रहे हैं, पर डे वो मॉक लगा सकते हैं जो पढ़ने में तेज है, ब्रिलियंट है, उसके लिए तो वो किसी भी तरीके से पढ़ेगा, किसी भी गाइडेंस में पढ़ेगा, वो तो सक्सेस होगा ही होगा। मेन आप लोगों को सोचना है जो एवरेज लड़के हैं। तो मॉक टेस्ट आपको 3 से 4 ही लगाने हैं, और एनालिसिस ज़्यादा करना है आपको कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, वो उन चैप्टर को पढ़ना है। ठीक, मॉक टेस्ट हो गया। रिवीजन पे आते हैं। अब रिवीजन सबसे क्रूशियल होता है। आप भी समझ के देखिए, जो 1-1.5 साल पढ़े हैं वो अगर आप रिवाइज पूरा चैप्टर नहीं कर पाए, अर्थमेटिक और एडवांस, तो क्या फ़ायदा वो। फिर आपका माइंड में वहाँ ट्रैक करना चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ पढ़े थे। कम से कम CISI का अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसका कुछ कंसेप्ट आपको याद है, कुछ फार्मूला याद है। तो देखिए, रिवीजन आप लोग कैसे करते हैं हम बताते हैं, या आप लोग आज तक कैसे सुने हैं वो पहले हम बताते हैं, फिर हम अपना राय देंगे रिवीजन पे। आप लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि ये एक अंकगणित का राकेश यादव का किताब है ना। इसमें प्रतिशतता, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह से LCM HCF तक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग रिवीजन कैसे करते हैं कि जो क्वेश्चन आपका डॉट वाला था, सर्कल किए हुए थे, वही आप बनाते हैं। अब पूरा रिवीजन नहीं करते हैं। यही आप टॉपरों से भी सुनेंगे कि जो डॉट वाला है उसको रिवाइज करें। ये गलत कंडीशन है, ये गलत तरीका है। हम बताएंगे क्यों गलत तरीका है। दूसरे तरीका का लड़का कैसे रिवाइज करते हैं, टाइप 2 जो लड़के होते हैं, वो पूरा प्रतिशतता सॉल्व करेगा पहले क्वेश्चन। इसमें अगर प्रतिशतता में 100 क्वेश्चन दिया, पूरा इसको सॉल्व करेगा 100 क्वेश्चन। फिर लाभ हानि में सॉल्व करेगा 100 क्वेश्चन। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में जितना क्वेश्चन, मतलब पूरा टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर करके रिवाइज करता है। दोनों गलत तरीका है। हम दोनों का कॉम्बो बता रहे हैं। आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यही बेटर चीज़ है। देखिए समझिए, पहला तरीका क्यों गलत है। आप सर्कल कौन सा क्वेश्चन करते हैं जो बहुत टफ होता है, और अगर आप उसको अभी रिवीजन कर रहे हैं तो टफ क्वेश्चन तो वैसे भी आपको उस पर कमांड होता नहीं 1 साल में, और अभी अगर कमांड करने के लिए उस पर चले गए और आता क्या है, इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, तो आप तो गए काम से, फंस गए फिर टफ करने के चक्कर में। और अगर दूसरे लड़के पूरा 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 200 क्वेश्चन, अभी है 30 दिन, पता चलेगा कि आया वो पूरा, अगर हम अर्थमेटिक और एडवांस में अगर मान लेते 50 को पूरा चैप्टर है, तो पता चलेगा 25 चैप्टर रिवाइज किया, 25 चैप्टर छोड़ दिया, या 40 चैप्टर रिवाइज किया, 40 चैप्टर छोड़ दिया। टाइम ही खत्म हो गया उसका, क्योंकि मैथ्स ही नहीं ना पढ़ना है आपको। इंग्लिश भी पढ़ना है, GS भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि दिन भर मैथ्स बना रहा है जो कंप्लीट कर लेगा। तो ये दोनों तरीका इस कारण से गलत है, या फिर पूरा बोल सकते हैं एक्यूरेट नहीं है। अब मेरा तरीका समझिए, दोनों का कॉम्बो क्या है। आपको क्या करना है कि मान लेते हैं ये राकेश यादव सर का किताब है, हम एग्जांपल बता रहे हैं केवल, ठीक है ना। इसमें चैप्टर क्या क्या है, प्रतिशतता, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्र अनुपात, अनुपात, साझेदारी, औसत, समय कार्य मजदूरी, नल टंकी, समय दूरी, नावधारा, LCM HCF। ये इतना चैप्टर 14 चैप्टर दिया है। तो आपको क्या करना है, केवल सारे चैप्टर का 1/3 यानी 33% जिसको बोलते हैं, या फिर 40% क्वेश्चन सबका करना है। 50% नहीं जाना है, 40% सबका क्वेश्चन करना है, या 50% भी जा सकते हैं। मतलब
33% से 50% आपको क्वेश्चन एक चैप्टर का सॉल्व करना है। प्रतिशत खत्म, फिर लाभ हानि इसी तरह से खत्म, फिर इसी तरह से आपका 33% से 50% तक चक्रवृद्धि ब्याज खत्म, साधारण ब्याज खत्म, मिश्र अनुपात खत्म, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपको क्या करना है, एडवांस को सॉल्व करना है। उतना ही परसेंट हम जितना बोल रहे हो उतना, आधा या एक तिहाई क्वेश्चन। देखिए इससे फायदा क्या होगा समझिए। एक तो आप जल्दी जल्दी से रिवीजन, हाँ एक चीज और कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, मान लेते हैं आधा या एक तिहाई, तो शुरू से बनाना है, एक से जहां तक हो, शुरुआत एक से ही करना है, क्वेश्चन एक से। ऐसा नहीं कि अब बीच से बना रहे हैं एक तिहाई क्वेश्चन। जैसे हम एग्जांपल समझे थोड़ा सा, कि अगर 100 क्वेश्चन है मान लेते हैं कि परसेंटेज में, तो आपको 1 से 50 बनाना, ना कि 50 से 100। क्यों, पहले समझिए। एसएससी में एग्जाम कैसा क्वेश्चन लेवल का आता है बताइए, आप बोलिएगा इजी से मॉडरेट। और एक किताबों में एक स्ट्रक्चर या पीडीएफ जहां भी पढ़ते होंगे जिस भी टीचर का, उसमें देखते होंगे कि शुरुआत वाला इजी क्वेश्चन होता है, उसके बाद टफ क्वेश्चन मिलता है आपको। तो हम पहले बोले टफ क्वेश्चन करने में अगर समय व्यर्थ किए तो 30 दिन आपका गया। तो आप 1 से 50 तक कीजिएगा तो इजी क्वेश्चन भी, मतलब जिस लेवल का एसएससी आता है एक्यूरेट, आप उस लेवल का कर रहे हैं। और दूसरा आपका रिवीजन भी जल्दी हो रहा है, ये चीज भी समझ कर रखिए। समझ में आ रहा है ना, आप दोबारा भी रिपीट कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपका हर एक चैप्टर याद हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि परसेंटेज समझ में आ जाएगा, चैप्टर बनाइएगा, आप कंसेप्ट तो एक साल में पढ़े हैं, तो रिवीजन ही तो करना है, केवल आपको आना चाहिए ना कि परसेंटेज 33.1/3 1/3 होता है, या फिर sin 30 1/2 होता है, या फिर इन सेंटर सेंट्रॉइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीआई में कैसे हम लोग रेट निकालते हैं, या कुछ हम एग्जांपल बता रहे हैं। तो सारा कुछ आपका माइंड में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। ठीक, अब आते हैं यूट्यूब पर। देखिए यूट्यूब का आपका सोर्स का यूज करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, नया नया क्वेश्चन या अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नया नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना है कि एकदम ट्रिक वाला कंसेप्ट पढ़ लें। बार बार बोलते हैं, आप कमांड नहीं कर पाइएगा जिस चीज़ को 30 दिन में, तो वो एग्जाम में फायदा नहीं करेगा, आपको प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उस टाइप का टफ क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए समझिए, रूटीन हम पहले भी बोले थे, एक सजेशन हम पहले भी दिए थे, रूटीन आपको जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है ना। अब एक चीज हम ये बोलना चाह रहे थे कि हम सोच रहे कि मैराथन स्टार्ट करें क्वेश्चन का, तो आप लोग जैसे सजेशन दीजिएगा। अगर आप लोग बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जैसे हम ये बोल रहे हैं मैराथन मेरा ऐसे होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होगा, फिर मान लेते हैं कुछ भी मेंसुरेशन हो या अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, मतलब हम एक एक चैप्टर का मैराथन करेंगे। तो हम सोच रहे 2 तरीका से करें, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम कम से कम 100 सेट का क्वेश्चन करें, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल, या तो आप बोलिएगा कि नहीं प्रीवियस ईयर नहीं क्वेश्चन नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का करवा दीजिए। तो आप जैसे सजेशन दीजिएगा या मेरा जैसा माइंड में आएगा, हम वैसा कराने के लिए तैयार हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन वो हम पढ़ाएंगे। तो आपको अगर जो लगे सजेशन दे सकते कमेंट बॉक्स में। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।